Здесь было много убитых, много раненых, скорые, полиция, машины пожарной охраны, рядом горели машины, ну это просто был кромешный ад. उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन रूस के सैनिकों ने उनके साथ क्रूरता की। पेंटागन की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। We want the Ukrainians to win this war, and we want to see Ukraine not have to fight for its own sovereignty, as it has been for 8 years. We keep forgetting that. I think President Zelensky has been rock solid clear on what his outcome is here. A whole Ukraine, fully respected as a sovereign nation state. We want that for him too. And so we want to help, we want to see them win. And that's why we are committing so much energy and security assistance to that country, and we'll continue to do that. ब्रिटेन ने भी खुलकर रूस की निंदा की है। ब्रिटेन अब जेलेंस्की को और ज्यादा सैन्य मदद करने जा रहा है। ब्रिटेन पहली बार सैन्य मदद के लिए 100 मिलियन पाउंड के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजने जा रहा है। जेलेंस्की लंबे वक्त से इसकी मांग भी कर रहे थे। यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त भयंकर खूनी जंग जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया और दिखाया कि उसके जेट विमान लगातार यूक्रेन के अंदर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और सड़कों पर टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। Волгами во двор накидывай, брат! यूक्रेन के खार्किव के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहे हैं। इन विस्फोटों ने भी यूक्रेन के लोगों को लगातार मुश्किल में डाला हुआ है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से वार कर रहा है। दूसरी तरफ कीव के अंदर बूचा से अब भी लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन में लगभग 67 शवों को एक चर्च के सामने सामूहिक कब्र में दफना दिया गया। ये लाशें उन्हीं बेकसूर लोगों की है जो रूस की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। रूसी सैनिकों के हटने के बाद वहां सड़कों और दूसरी जगहों पर शवों को ढूंढा जा रहा है। Відбувається інсгумація могили. Ми очікуємо до 67 загиблих людей тут. Вже було достано 18 загиблих тіл. З них 16 мають всі польові поранення, 2 і польові, і осколкові поранення. 2 жінки, остальні чоловіки. Що це означає? Це означає, що вбивали цивільних громадян, розстрілюючи. युद्ध की बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीवारों पर पेंटिंग बनाने वाले पेरिस के एक कलाकार ने कीव के अंदर दीवार पर एक युवा लड़की का चित्र बनाकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस पूरे इलाके में उजड़ी हुई सड़कें और बर्बाद इमारतें ही नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूस के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ। कजाकिस्तान में भी प्रदर्शनकारियों ने रूस के वाणिज्यिक दूतावास के पास एक रैली निकाली। पुलिस ने इस रैली को रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर इस वक्त युद्ध की हालत ये है कि पुतिन प्रोपेगेंडा की लड़ाई में जेलेंस्की से हार चुके हैं। युद्ध कौन जीतेगा ये तो वक्त और परिस्थितियां ही तय करेंगी। लेकिन अहम बात यह है कि जेलेंस्की लगातार बेहद कामयाबी से यूक्रेन का दर्द दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे यूक्रेन को पूरी दुनिया की सहानुभूति मिल रही है और रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 40वें दिन कैसी तबाही हुई है। यूक्रेन के कौन कौन से शहर बर्बाद हुए हैं, कौन सा शहर कब्रिस्तान बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में कहां-कहां भीषण युद्ध।
यूक्रेन के कितने शहर हुए तबाह? यूक्रेन में कहां-कहां नरसंहार? कौन सा शहर बना कब्रगाह? यूक्रेन पर हमला किए रूस को करीब 1.5 महीना होने को है और इस दौरान यूक्रेन में शहर शहर तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। आशियाने जमींदोज हो चुके हैं। यूक्रेन का हर ठिकाना ध्वस्त हो चुका है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ध्वंस के अवशेष। आग के गोले बरस रहे हैं। एक के बाद एक विध्वंसकारी गोले दागे गए। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की ओर से रॉकेट लॉन्चर से भारी बमबारी की गई। एक दिन में 400 से ज्यादा गोले दागे गए। दोनेत्स्क में इन गोलों ने भारी तबाही मचा दी है। दोनेत्स्क में तबाही का मंजर जारी है तो खैरसान में जंग जोरदार हो रही है। खैरसान में रूस की सेना चित नजर आई। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये टैंक यूक्रेन के इलाके में तबाही मचा रहे थे, गोले दाग रहे थे। लेकिन इनकी मंशा पूरी हो पाती तभी यूक्रेन के सैनिकों ने इन्हें ध्वस्त कर दिया। रूस के कैलिबर मिसाइल का हमला देखिए। विनाश के गोले उगलती मिसाइलों के गोले देखकर यूक्रेन सहम गया। तस्वीरें काला सागर की हैं, जहां रूसी सेना ने बैक टू बैक 4 कैलिबर मिसाइल दागे हैं। मिसाइल की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। रूसी सेना का दावा है कि यह हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जबरदस्त है। लुहांस्क, खार्किव, दोनेत्स्क और मोक्शचून ये वो 4 शहर हैं जहां दोनों सेनाओं के बीच जंग चल रही है। सेनाएं आमने सामने का युद्ध लड़ रही हैं। राजधानी कीव को रूस की सेना ने तहस नहस कर दिया है। मिसाइल अटैक ने तबाही ला दी है। हर जगह बर्बादी का मंजर दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुतिन की आर्मी ने कैसी तबाही मचाई है। यूक्रेन के शहर मोक्शचून की भयावह तस्वीरें देखिए। पूरा शहर तबाह दिख रहा है। रूस की गोलाबारी से बर्बादी साफ साफ दिख रही है। एक एक घर तबाह हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ वीरानी नजर आएगी। हालात ऐसे हैं कि इस समय यूक्रेन के अंदर नरसंहार का मंजर नजर आने लगा है। बुचा में 400 से ज्यादा शव मिले हैं। सभी मृतकों के हाथ बंधे मिले। मारियुपोल में 5000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसका खुलासा सामूहिक कब्रगाहों से हुआ है। हॉस्टोमेल में 400 से ज्यादा लोग लापता हैं और एक साथ 11 लाशें गैराज में मिली हैं। वहीं मकारीव में 20 शव एक साथ मिले हैं। मौत के इन आंकड़ों को देखकर हर कोई सहम चुका है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अभी कितनी लाशें बिछेंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस जंग का अंत नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 46 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के लड़ाकों को रूसी सेना ने ना तो झुका पाया है और ना ही उन्हें हरा पाया है। पुतिन की हर चाल का ज़ेलेंस्की की सेना कैसे जवाब दे रही है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं।
істина для кожного з нас, справжніх цінностей і великої мети. यूक्रेन के 4 शहर बने जंग के हीरो सिटी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया 4 शहरों का सम्मान। रूसी सेना का काल, यूक्रेन के रखवाले। जेलेंस्की के लड़ैया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने जिस हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश की है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आलम यह है कि यूक्रेन को डराने के लिए अब रूस उसके खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देने पर उतर आया है। ये बात खुद साबित कर रही है कि यूक्रेन पर जीत का परचम लहराने के लिए रूसी सेना और खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेकरारी और बेसब्री बढ़ती ही जा रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना को इस बात का फरमान दिया जा चुका है कि उसे किसी भी सूरत हाल में 9 मई तक ये जंग जीत लेनी है। 9 मई बेसिकली रशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे इसलिए माना जाता है कि वो उसे एज अ विक्ट्री डे मानते हैं कि नाजीज़ के ख़िलाफ़, जर्मनी के ख़िलाफ़, हिटलर के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, एक तरीके से जंग जीती थी। तो उसका काफ़ी महत्व है रशिया में और वो इमोशनली इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 9 मई तक चलनी चाहिए, क्योंकि अगर रूस ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि फ़ेज़ 1 ओवर है, तो अब औपचारिकता रह गई है कि किस तरह क्लोज़ किया जाए। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन के शहरों पर किस तरह रूसी सेना कहर बरसा रही है। इस वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना के एक हमले के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव के पास उसका सबसे बड़ा तेल का डिपो तबाह हो गया। रूसी सेना ने अपनी कलिब्र मिसाइल से इस तेल डिपो को निशाना बनाया। Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей. दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग आला और अदना के बीच की जंग है। एक तरफ खौफनाक हथियारों और परमाणु बमों से लैस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस खड़ा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जो किसी भी सूरत में रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। तराजू का पलड़ा हर लिहाज से रूस की तरफ ही झुका है, लेकिन फिर भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को ना तो झुका पाया और ना ही उसे हरा पाया। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जिस तरह से जंग लड़ रहा है, उसके पीछे यूक्रेनी सेना और उसके नागरिकों की हिम्मत और हौसला ही है। इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत बना है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक ऐलान। दरअसल रूस के खिलाफ जंग के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के 4 शहरों को हीरो सिटी ऑफ यूक्रेन का सम्मान देकर सम्मानित किया है। ये 4 शहर हैं बुचा, इरपिन, निकोलाइव और अख्तरिया। इसके अलावा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के नेशनल गार्ड के 7 जांबाजों को भी हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें से 5 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया।
Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл.